ओम नमस्ते जी। 56वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति। इसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा किया गया है। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। हम प्रथम खंड में आपको ज्योतिष द्वारा युगों की गणना विषय के अंतर्गत सरस्वती आदि नदियों के द्वारा विवरण बता रहे थे। सरस्वती नदी और समुद्र, इस उपशीर्षक के अंतर्गत कि वेदों की प्राचीनता की जांच के लिए समय निर्धारण की बात गत श्रव्य कणिका में चल रही थी। तो अंतिम वाक्य था, यहाँ तक के वर्णन से हम वेदों की प्राचीनता की जांच के लिए 4 समय स्थिर कर सके। पहला है ब्राह्मण काल, जिसका प्राचीन भाग 22,000 वर्ष का है। दूसरा ब्राह्मण काल के पूर्व का साहित्य काल, जो कम से कम उतने ही समय पूर्व तक और आगे तक जा सकता है। तीसरा प्रथम मंत्र दृष्टा ऋषियों का काल, जिसके लिए भी उतना ही समय और आगे बढ़ना चाहिए। और चौथा प्राचीन मंत्र दृष्टा काल, जिसमें नहुष, ययाति, नाभानेदिष्ठ और स्वयं वैवस्वत मनु का नाम है, आदि सृष्टि तक जा पहुंचता है। नवीन मंत्र दृष्टा काल और प्राचीन मंत्र दृष्टा काल में बहुत बड़ा अंतर है। इनके बीच के समयों के साहित्य का भी कुछ पता मिलता है। मुंडक उपनिषद में तदेतत् सत्यम पद लिखकर यह श्लोक लिखा हुआ है। मुंडक उपनिषद 1:2:1 के अनुसार, मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा संततानि तान्याचरथ नियतम सत्य कामा एष वह पंथाः सुकृतस्य लोके। अर्थात वेद मंत्रों में जिन कर्मों को बड़े बड़े विद्वानों ने ढूंढ निकाला था, वे कर्म त्रेता में बहुत प्रकार के थे। उन्हीं को हे सत्य काम तू कर, यही लोक में सुकृत मार्ग है। वेद के कर्मकांड की सूक्ष्म साइंस त्रेता में भी विद्वानों ने ढूंढ निकाली थी। इसके 2 बड़े प्रबल प्रमाण मिलते हैं। एक राजा जनक का यज्ञ द्वारा पानी बरसाना, दूसरा दशरथ का पुत्रोत्पन्न करना। इन्हीं दोनों बातों को वाल्मीकि ने वर्णन करते हुए राम कथा लिखी है। इससे ज्ञात होता है कि द्वापर में बने हुए उपनिषद अपने से पहले साहित्य के श्लोक को उद्धृत करके त्रेता के यज्ञ विज्ञान की बड़ाई करते हैं। उसी समय में यज्ञों द्वारा ये 2 अलौकिक कार्य देखे जा सकते हैं। अतएव इस निर्विवाद घटना का वर्णन त्रेता के अंत ही में मानना चाहिए। द्वापर के 12,64,000 वर्ष और कली के 5,030 वर्ष, अर्थात आज तक वाल्मीकि रामायण को बने 12,69,030 वर्ष हुए प्रतीत होते हैं। और इतना ही पुराना वह साहित्य है जिसमें पुत्रेष्टि यज्ञ और जल बरसाने का वर्णन है। इसी प्रकार हमारे देश का ज्योतिष शास्त्र भी बहुत प्राचीन है। पुराना सूर्य सिद्धांत, जिसके सहारे यह नया सूर्य सिद्धांत बना है, सत्य युग के अंत में बना था। इस नवीन सूर्य सिद्धांत 1/2 में लिखा है कि अल्पावशिष्टे तु कृते, अर्थात सत्य युग के अंत में यह सूर्य सिद्धांत बना। यह बात गप्प नहीं है। सूर्य सिद्धांत की ज्योतिष पद्धति उसी काल की ग्रह स्थिति से आरंभ की गई है। उस समय अर्थात त्रेता के आदि में सब ग्रह मध्यगत थे, इसलिए आवश्यकता थी कि ज्योतिष का ध्रुव निश्चित कर लिया जाए और युग पद्धति की जांच हो जाए। सूर्य सिद्धांत में कहा है कि अस्मिन् कृतयुगास्यान्ते सर्वे मध्यगता ग्रहाः विनातोपातमन्दोच्चान् मेषादौ तुल्यतामिताः। सूर्य सिद्धांत 1:57। अतो ऊर्ध्वममी युक्ता गतकालाब्द संख्यया मासी कृता युता मासैर्मधु शुक्लादिभिर्गतैः। सूर्य सिद्धांत 1:48। अर्थात कृतयुग के अंत में सब ग्रह मध्यगत थे। उक्त कृतयुग के अंत तक के वर्षों की संख्या में इस काल के गत वर्षों को जोड़ो, पुनः जोड़ को 12 से गुणा करो तो मास संख्या होगी। यहाँ त्रेता के प्रारंभ और कृतयुग के अंत की स्थिति से ही आरंभ किया है।
ऊपर के श्लोकों की सहायता से गणित करने पर सत्य युग का अंतिम दिन मंगलवार सिद्ध होता है। अतएव निर्विवाद है कि यह ग्रंथ सर्वप्रथम त्रेता के आदि में लिखा गया। आज तक इसको बने हुए त्रेता के 12,96,000 वर्ष, द्वापर के 8,64,000 और कली के आज तक 5,030 अर्थात 21,65,030 वर्ष होते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि का पता 12 लाख वर्ष पूर्व और सूर्य सिद्धांत का पता 21 लाख वर्ष पूर्व तक चलता है। इसके पूर्व न जाने कितने पलटे खाकर किस किस साहित्य की सृष्टि और प्रलय होकर तब कहीं वेदों के प्रादुर्भाव का समय आता है। वेदों के अति प्राचीन मंत्र दृष्टा ऋषियों में वैवस्वत मनु का भी नाम आता है। उन्होंने अपने पुत्र को कुछ सूक्त दाय भाग में दिए थे जो अब तक उसी के नाम से चले आते हैं। ऐसी दशा में वेदों की प्राचीनता इस ऐतिहासिक विधि से भी उस काल से बहुत पूर्व तक पहुंचती है जहां तक लोकमान्य तिलक, नाना पाओगी और अविनाश चंद्र दास ने छानबीन की है। वैवस्वत मनु निस्संदेह समस्त मनुष्य जाति के पूर्वज हैं। उनके समय में भी वेदों का उपस्थित होना स्पष्ट कर देता है कि वेदों का प्रादुर्भाव मनुष्य प्रारंभ के साथ ही हुआ। कुछ लोग मंत्र दृष्टा और मंत्र कर्ता ऋषियों को ही वेदों के रचयिता बतलाते हैं और उनका इतिहास गढ़कर वेदों की आयु स्थिर करते हैं, परंतु नीचे के विवरण से सिद्ध है कि वेद मंत्र दृष्टा ऋषियों के भी पूर्व उपस्थित थे। अब इस विषय में कुछ प्रमाण दे रहे हैं। पहला प्रमाण है, गोपद ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है कि संपात ऋचाओं के प्रथम दृष्टा विश्वामित्र थे, किंतु अब वामदेव्य है। विश्वामित्र प्रथमम अपश्यत तान विश्वामित्रेण दृष्टान वामदेवो असृजत। गोपद ब्राह्मण 2:6-1। यदि मंत्र दृष्टा ऋषि वेदों के रचने वाले होते हैं तो दो विरोधी समयों में एक ही सूक्त की रचना दो ऋषि कैसे कर सकते हैं? दूसरा प्रमाण, जिन सूक्तों का इस समय नाभा निर्दिष्ट दृष्टा ऋषि है वे सूक्त उसके पिता मनु के पास पहले से ही विद्यमान थे। ऋग्वेद 10:61 और 62 सूक्त पहले मनु को ज्ञात थे, परंतु अब उनका ऋषि मनुपुत्र नाभा निर्दिष्ट है। अतः दृष्टा ऋषि मंत्रों के बनाने वाले नहीं हो सकते। तीसरी बात लिखी है, अनेक सूक्तों के एक से अधिक ऋषि हैं। ऋग्वेद 1:105 के त्रित और कुत्स तथा ऋग्वेद 2:29 के गार्थसमद और गृत समद ऋषि हैं। इसी प्रकार एक ही मंत्र के कई ऋषि भी हैं। ऋग्वेद 3:4-8 से लेकर 11वें मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं, परंतु यही मंत्र जब ऋग्वेद 7:2-8 से 11 तक में आते हैं तब इनका ऋषि वशिष्ठ हो जाता है। क्या इन सूक्तों को और मंत्रों को अनेक कवियों ने एक साथ बैठकर बनाया? चौथा प्रमाण है, ऋग्वेद 9:66 वाले केवल एक ही सूक्त के 100 दृष्टा ऋषि लिखे हैं। क्या इन सब ने मिलकर यह एक सूक्त बनाया? पवस्वनम शतम वैखानसाह ऋग्वेदानुक्रमणि। पांचवा प्रमाण दे रहे हैं, यज्ञादि कर्मकांड के समय मंत्रकार का वर्ण आजकल भी होता है जो वास्तव में मंत्रों का कर्ता नहीं है। अतः मंत्र दृष्टा की ही भांति मंत्रकार का भी अर्थ मंत्र बनाने वाला नहीं है। स्वर्णकार, लोहकार आदि सोना और लोहा नहीं बनाते, प्रत्युत बने हुए लोहे से अन्य कार्य करते हैं। वीणाकार सदैव वीणा का बजाने वाला ही कहलाता है, बनाने वाला नहीं। कार शब्द कृत वस्तु के उपयोग करने वाले के लिए ही है, मूल रचना करने वाले के लिए नहीं। इसीलिए सूत्र ग्रंथों में कर्म कराने वाले को मंत्रकार कहा गया है। दक्षिणत उदंगमुखो मंत्रकारः मानो गृह सूत्र 1:8-2 तथा मंत्रकृतो वृणीते अथर्षि मंत्रकृतो वृणीत आपस्तंभ श्रोत सूत्र 24:5-6। अब छठी बात बता रहे हैं, मंत्र दृष्टा और मंत्रकार
मंत्रों के रचयिता नहीं, प्रत्युत अपने अपने विषय के मंत्रार्थों के प्रचारक और उन मंत्रों के विषय के विशेषज्ञ हैं। जो ऋषि जिस सूक्त या जिस मंत्र के सत्य और मार्मिक भाव का दर्शाने वाला हुआ है, वही उस मंत्र का दृष्टा कहलाया है। और इस विषय में बहुत सारे प्रमाण पाद टिप्पणी में दिए हैं, जैसे एतामृचमपश्यत ऐतरेय ब्राह्मण 2:16, स एतत् सूक्तमपश्यत ऐतरेय ब्राह्मण 3:19, गौरवीति एतत् सूक्तमपश्यत ऐतरेय ब्राह्मण 3:19, एता पदामपश्यत ऐतरेय ब्राह्मण 4:10, ऋषिर दर्शनात् निरुक्त 2:11, ऋषीणाम मंत्रदृष्टयो भवन्ति उपनिषद, तदेतत् पश्यन् ऋषि वामदेवः शतपथ ब्राह्मण 14:4-2:22, तदेतद् ऋषिः पश्यन्नुवाच ऐतरेय ब्राह्मण 9:1, तदेतद् ऋषिः पश्यन्नुवाच दृष्टम साम पाणिनि अष्टाध्यायी, ऋषयो मंत्रद्रष्टारः ऋक् प्रातिशाख्य, यज्ञ कांड द्रष्टारः ऋषयः ऋषि शब्देनात्र मंत्रद्रष्टारः नागोजी भट्ट का ये प्रमाण दिया। यही कारण है कि एक ही सूक्त और मंत्र के समय समय पर अनेक ऋषि हुए हैं। वेदार्थ प्रकाश करने का इन्हीं को अधिकार होता है और ये मंत्रद्रष्टा ऋषि ही वेद के सच्चे उद्धारकर्ता होते हैं। वेदों में आए हुए नवीन, मध्यम और पुराकालीन ऋषियों के नामों से लोगों को संदेह होता है कि वेदों की रचना समय समय पर होती रही है। लोग जब देखते हैं कि अग्नि पूर्वेभिर ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत, ऋग्वेद 1:2, पूर्वेभिर्यो मध्यमेभिरुत नूतनेभिः, ऋग्वेद 3:32-13 इति सुश्रुमधीराणाम, यजुर्वेद 40:10, अन्य देवाहुर्विद्याया अन्यदाहुरविद्यायाः, यजुर्वेद 40:10 इत्यादि 40:13 इत्यादि भाव के कुछ मंत्र वेदों में लिखे गए हैं। तब उपर्युक्त शंका होती है, परंतु यह शंका तुरंत ही नष्ट हो जाती है जब हम समय समय पर होने वाले नए और पुराने ऋषियों को वेद मंत्र दृष्टा ऋषियों के साथ मिलाते हैं। मंत्र दृष्टा समय समय पर होते ही रहते हैं, इसलिए वेद में इन्हीं मंत्र दृष्टा ऋषियों के लिए नूतन, मध्यम और पूर्व शब्द आए हैं। यही ऋषि वेद का सच्चा मर्म समय समय पर खोलते रहते हैं। इसीलिए वेद ने सचेत कर दिया है कि सभी की बात न मान लेना, प्रत्युत नए और पुराने उन्हीं ऋषियों की बात मानना जो मंत्र दृष्टा हो। मंत्र दृष्टा ऋषियों का अति प्राचीन इतिहास प्राप्त है। प्राचीन मंत्र दृष्टा ऋषियों में वैवस्वत मनु भी लिखे हुए हैं और वेद वैवस्वत मनु के पूर्व समय से अब तक चले आ रहे हैं। अतः वे मंत्र दृष्टा ऋषियों की रचना नहीं हो सकते। वैवस्वत मनु से भी समस्त मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है और उन्हीं वैवस्वत मनु तक वेदों की प्राचीनता सिद्ध हो रही है। इसलिए हम यहाँ यह कहना अनुचित नहीं समझते कि वेद उतने ही प्राचीन हैं जितना प्राचीन मनुष्य जाति का प्रादुर्भाव है। इति यहाँ पर प्रथम खंड समाप्त हुआ। थोड़ा अधिक समय लगा, थोड़ी सी बात थी, इसलिए हम इसको यही विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।